हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। हम लोग पिनेकल का जो 6800 प्लस टीसीएस का जो क्वेश्चंस है उसे कर रहे थे। उसमें हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट किए थे। इस क्वेश्चंस में आपको 2019 से लेकर के 22 तक के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं एसएससी के, चाहे वो सीजीएल प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, सारा क्वेश्चंस में इंक्लूड है। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। 25 का सेशन हो चुका है, टोटल 4 हो चुका है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिन्हें देखना वो देख सकते हैं। आज हम लोग 101 से लेकर के 125 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। बोले किससे डिविजिबल है? तो लास्ट का 2 डिजिट पहले 4 से चेक करते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये 4 से जा रहा है। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब डायरेक्ट इससे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा है कि किससे डिविजिबल है। द नंबर डैश इज डिविजिबल बाय ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 से डिविजिबल है, मतलब बाकी से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है। बोल रहा है कौन सी संख्या 15 से डिविजिबल नहीं है? तो 15 से डिविजिबल मतलब क्या? 5 × 3। तो देखो सबके लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे 5 से डिविजिबल है, तो हमको 3 से सिर्फ चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। देखो तो 9 5 14, 14 5 19, 19 और 2 21, यही तो 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी आप देखो तो नहीं कटा, वो 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 5 18, ये भी कट रहा है। तो ऑप्शन अच्छा पूछा है कौन सा डिविजिबल नहीं है, सॉरी ये दोनों तो कट रहा है। ठीक है, 4 3 7, 7 से 13, 13 और 5 18, ये भी 3 से कट रहा है। तो कौन सा नहीं कट रहा है? 9 2 11, 11 9 20, 20 और 5 25, ये नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बोल रहा है कौन सा 15 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू डैश सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 4 3 2 1, बोल रहा है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या ऐड करेंगे कि नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होता है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होता है कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, देखो तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 2 से ये सेटिस्फाई है। 1 जोड़ेंगे 2, 7 जोड़ेंगे तो 8, 3 जोड़ेंगे 4, मतलब कि चारों के चारों ऑप्शन 2 से सेटिस्फाई है। 3 से चेक कर लेते, सम ऑफ डिजिट्स क्या आना चाहिए? 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 5 4 9 ही तो खत्म हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, देखो 6 में हम क्या क्या से जोड़ेंगे? 6 तो 3 से कट जा रहा है ना। अब देखो तो इसमें 5 नहीं कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 3 कट रहा है, 6 तीनों कट रहा है ना। तो 6 तो ऑलरेडी ऐसे भी कट ही जा रहा है। तो कोई भी वैसा नंबर जो 3 से कट रहा हो, तो यही तो एक है और कोई है ही नहीं। समझ गए बात को? यहाँ पे सम ऑफ डिजिट जब हम 3 से चेक कर रहे हैं तो 5 4 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6 कट गया, ये तो कट ही गया। अब इसमें जो हम नंबर को ऐड करेंगे वो नंबर तो 3 से कटना चाहिए ना। तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन से जो 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है x, अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या y का 3 गुना है। तो दूसरी संख्या जो y है ना, जो भी सेकंड है, मान लेते ये y है, पर इसका 3 गुना है एक संख्या x। ठीक है, तो ये जो y है ना, ये जो सेकंड है y, इसको मान लेते a। और बोल रहा है दूसरी संख्या जो y है x है, एक मिनट, एक संख्या x दूसरी संख्या y का 3 गुना है। ठीक है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है, a मान लेते हैं। और जो एक संख्या x है, बोल रहा है कि इसका 3 गुना है, मतलब 3a है। बोल रहा है यदि दोनों संख्याओं को योग 20 है, तो यहाँ पे a और 3a 4a इक्वल्स यदि 20 दिया हुआ है तो a इक्वल्स कितना होगा? 5 होगा। अब देखो आप पूछा है x और y का मान, तो a का वैल्यू तो 5 आ गया, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 दिया 15 हो जाएगा। पूछा क्या है? यही तो पूछा है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि ऑप्शन से चूज़ करते थे कि जैसे यहाँ पे x बोला है और x और y का सम 20 होना चाहिए, तो ये तो 20 आ रहा था। ठीक है, 20 तो सब में आ रहा है। लेकिन अब देखो आगे जो बोला है कि एक संख्या जो x है और वो y का 3 गुना है, तो y का 3 गुना कौन सा है? जो x है वो y का 3 गुना, तो यही ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक संख्या
2 3 A 6 8 B बोल रहा है ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल्स वही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि डायरेक्ट इसको हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो कि 3 से कटना चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए, तो यहाँ से चेक करते हैं। 8 7 15 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 3 से कट रहा है, 7 3 10 दोबारा ये 3 से कट रहा है। अब 12 जो होता है वो 9 से नहीं कटता है, 12 3 से कटता है, 9 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन यही होना चाहिए सही आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 8 16, 16 और 6 22। ठीक है, 22 और 9 31 हो जाएगा यहाँ पे, 34 और 2 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 जो है वो 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। बोला ये है कि जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं हो, तो एक डी जो है वो तो पहले ही मैच कर गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरा 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से और ना ही 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आप देखो 500 से 650 तक टोटल नंबर्स कितने हैं, तो कैसे होगा 650 माइनस 500 प्लस 1, यही तो करते हैं ना, इसको इसमें माइनस करके 1 प्लस कर देंगे, तो 650 में 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 और 1 कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, ये होगा। अब इस 151 नंबर में मुझे ये चेक करना है कि ना तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो हम पहले ये करेंगे कि 500 तक कुछ नंबर निकाल लेंगे, 0 से 500 तक कितने 3 से डिविजिबल हैं और 650 तक कितने 3 से डिविजिबल हैं, ये 3 से चेक कर लेंगे, 7 से चेक कर लेंगे, और इन दोनों में एक नंबर रिपीट होगा, वो है 21। ठीक है, तो देखो तो 500 तक 0 से 500 तक 3 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं, देखो तो 3 1 3, 2 गया तो 3 4 18, 3 4 18, 166 ऐसे नंबर हैं जो क्या है और 3 से डिविजिबल है। इसमें देखो 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 गया 3 4 18, 216 ऐसे नंबर हैं 0 से 650 तक जो 3 से डिविजिबल है। अब पूछा है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच का माइनस निकालेंगे, कितना आएगा देखो तो 6 में 6 जाएगा तो 0, 11 में 6 जाएगा तो 5, मतलब 50 ऐसे नंबर है 500 से 650 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो 7 से चेक करेंगे तो 7 7 49, यहाँ पर तुम्हारा 1 गया ना, तो 7 के 7। ठीक है, अब देखो आप यही इसमें चेक करेंगे तो 7 63, यहाँ पे 2 जाएगा तो 7 14। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 2 में 1 गया तो 1, 9 में 7 गया 2, तो 21 टोटल ऐसे नंबर है 500 से 650 के बीच में, 500 से 650 तक जो 7 से डिविजिबल है, टोटल 21 नंबर है। ठीक है, अब इसको फिर निकालते हैं, 21 को यदि 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 42। ठीक है, बच जाएगा 8 और 0, फिर 4 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, टोटल 23 ऐसे नंबर हैं 500 तक जो 21 से डिविजिबल है। अब देखो 650 तक तो 3 बार में करेंगे तो 63 और फिर 2 जाएगा तो 20 और हाँ ये तो 0 ही बार में फिर चल जाएगा। ठीक है, तो 30। अब देखो तो इन दोनों माइनस करेंगे तो टोटल 7 नंबर निकल कर आएगा बाहर। ओके, अब देखो आप कि ये जो है नंबर वो तो डिविजिबल है, 3 और 7 से टोटल 50 और 21 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 71। तो 71 ऐसे नंबर हैं, 71 ऐसे नंबर हैं 500 से 650 के बीच में जो 3 से और 7 से दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में जो डिविजिबल है ना, इसमें भी 21 आएगा और इसमें भी 21 आएगा, तो 2 बार 21 रिपीट हो जाएगा। और हमको निकालना ये है कि ना तो 3 से डिविजिबल ना तो 7 से डिविजिबल, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे ना, क्योंकि इतने नंबर तो डिविजिबल हैं। अब ये जब माइनस किए हम लोग ना, इसको जब माइनस किए हैं तब ये जो 21 ये 2 बार माइनस हो गया, एक बार इस सीरीज़ में माइनस हुआ है, एक बार इसके सीरीज़ में माइनस हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 7, क्योंकि ये जो 21 है वो 7 बार आया है 500 से 650 के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों टर्म में आया हुआ। तो अब देखो इसको हम लोग करेंगे तो 1 में 1 गया तो 0 और 15 में 7 जाएगा तो 8, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये टर्म आपका 80 आ जाएगा। 80 और 7 कितना हो जाएगा 87, तो 87 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखो जितना लंबा बनाए इतना लंबा ये है नहीं, आपको करना क्या है,
मेनली आपको ये करना है कि 500 से 650 तक बोला है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 3 का जो सीरीज़ होता है ना, 3 का जो सीरीज़ होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 से जो कटने वाला वो 500 के बाद क्या होगा, 501 होगा, फिर 504 होगा, इसे डॉट 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 करके आप 650 से इधर देखो तो कौन सा होगा, 648 होगा। तो यहाँ से आप टोटल 3 का निकाल सकते हो, फिर 7 का निकालना पड़ेगा, फिर 21 का निकालना पड़ेगा। तो आप तो वैसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फिर ऐसे करो कि 0 से 50 तक 3 से डिविजिबल कितना है, तो 166 ऐसे नंबर है, ठीक है। डायरेक्ट 3 से डिवाइड करो 500 को, तो 166 नंबर निकलेंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, 0 से 500 तक। उस तरह से 0 से 650 तक निकालनी है, टोटल 216। अब हम 500 से 650 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 50। 7 का भी सेम प्रोसेस अपनाएं, 21 का भी सेम प्रोसेस अपनाएं। 3 और 7 को प्लस करके हम इस 151 में माइनस किए तो पता चला कि ये जो 21 है ना, ये दोनों टर्म में 2 बार माइनस हो जा रहा है, तो एक बार तो प्लस करना पड़ेगा, इसलिए इसको प्लस किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। बोला कि 7 अंकों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला 56 से डिविजिबल है, कौन कौन सा नंबर है यहाँ पे, 1 से 8 9 4 2 y 4 ये दिया हुआ है। बोला 56 से डिविजिबल मतलब 8 × 7 से डिविजिबल है, यही तो। बोला y के लिए सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो y के लिए सबसे बड़ा मान कौन सा होगा। अब देखो तो 3 डिजिट क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ पे हम क्या पुट करें, मैक्सिमम टर्म में क्या पुट करें कि ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ 4 है, 8 के टेबल में जो आता है लास्ट में 4 वो 24 आता है, या फिर 64 आता है, और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये 2 या 6 कैसे ला सकते हैं लोग, तो 6 यहाँ पे कैसे आएगा। देखो आप यहाँ पे कि यदि y का वैल्यूज़ हम लोग क्या पुट करें कि मान लो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो 8 दूनी 16, तो 0 तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, 0 से कट रहा है, ठीक है, 0 से कट रहा है। अब देखो यहाँ से 8 पुट करते हैं तो 8 या 24, 4 जगह तो नहीं होगा, ठीक है। देखो तो हाँ 6 पुट करने से हो जाएगा, यदि 6 पुट करेंगे तो 26 हो जाएगा, 8 या 24 तो फिर 2 जगह कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 6 को पुट कर सकते हैं। अब बोला था 7 से डिविजिबिलिटी, तो आप देखो कि 7 से जो डिविजिबिलिटी होता है वो आपका 1 सेकेंड कुछ मिटाने दो पहले। अब देखो अब यहाँ पे कि हम लोग निकालना था 8 और 7 से, 8 × 7, 8 का सेटिस्फाई कर चुका है कि y का वैल्यू 6। अब 7 के टर्म में होता है क्या है कि हम लोग 3 के पेयर में बांट देते हैं, तो ये 3 के पेयर में बांट दिए, इसको 3 के पेयर में बांट दिए, और सॉरी इधर से बांटते हैं ना, ये 3 के पेयर में, ये 3 के पेयर में, x अकेला बच गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है 264 है ना 264 है, इसको साफ साफ यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पे x 8 9 4 2 6 4, ये 3 यही तो बच गया x। करते क्या है कि इसको प्लस करते हैं, ठीक है, अरे इसमें माइनस कर देते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, इसको पहले लिखते हैं 894 माइनस x प्लस 264, तो माइनस 264 हो जाएगा। अब देखो तो 4 में 4 जाएगा तो 0, 9 में 6 जाएगा तो 3, 8 में 2 जाएगा तो 6 माइनस x, और ये 7 से कटना चाहिए। देखो तो ये 7 से कट रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो भी 7 से कटेगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है, देखो तो यही तो है जो 7 से कट रहा है, बाकी कोई और है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे तो ये दिया हुआ है ना, इस पैटर्न का आंसर आया है, तो यहाँ पे हमको x का वैल्यूज़ निकालना है। अब देखो यहाँ पे 630 है, तो ये तो कट रहा है, तो मिनिमम टर्म क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 7 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल 7 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा, y का वैल्यू 6। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है ना, 49, और y आया था 6, तो 49 और 6, ठीक है, कितना आएगा 55, तो 55 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सी। आगे चलते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बोल रहा है 13 से डिविजिबल होने पर क्या रिमाइंडर देगा। तो ये आपका दिया हुआ है 608 × 853, ओके, इसको 13 से डिवाइड करना है। अब देखो कि जब भी किसी को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 टाइप से आता है, एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। मान लो यहाँ पे जैसे कि 17 दिया हुआ है, ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे
मान लो 17 दिया, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो मान लो एक बार 3 बचे 15, यदि 15 रखेंगे तो 2 प्लस इसका रिमाइंडर आएगा। अब देखो आप यहाँ पे यदि 15 रखेंगे तो 2 प्लस, अब यदि 17 से ज़्यादा 3 से 21 रखेंगे, ठीक है, और 3 चौका 18 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस रिमाइंडर आएगा। और जब माइनस रिमाइंडर आता है ना तो उसमें क्या करते हैं, उसको डिविज़र में माइनस कर देते हैं। तो 3 में यदि 1 माइनस करेंगे तो फिर 2 ही आएगा रिमाइंडर, सेम आएगा। तो जब नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिविज़र में उसको माइनस कर देंगे। तो रिमाइंडर 2 टाइप से आता है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पे बनेंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे कि यदि हम उसको 13 से डिवाइड करते हैं तो देखो तो 13 दूनी 26, ठीक है, 26 तो 7 जाएगा तो 75। अब देखो 75 के इर्द गिर्द क्या आएगा, 13 पचे 65, ठीक है, तो 65 तो इसमें 10 प्लस आएगा, बिल्कुल आएगा, 10 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे 13 चौक 52, तो यहाँ पे 8 जाएगा तो 88 हो गया, 88 तो 3 चौक 78, यहाँ पर भी 10 प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं सब प्लस ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 13 चौक 78, हाँ 13 चौक 78, ठीक है। यदि 78 आया तो 15 में आ जाएगा तो 7 हो जाएगा 73, तो 73 आएगा तो देखो तो 13 पचे 65, 73 में 65 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 आएगा, ठीक है। अब देखो तो सबको मल्टीपल करेंगे इसके रिमाइंडर को तो कितना आ जाएगा, 800 आएगा। अभी बहुत बड़ा है, फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 13 चौक 78, 2 आया तो 2 0 20 आ गया। अब 20 को फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा रिमाइंडर, तो इसका डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको नेगेटिव टर्म में भी लेके किया जा सकता था। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ नंबर बोला कि 88 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो तो 8A 5146B ये दिया हुआ है। अब देखो बोला कि 88 से मतलब 8 × 11 से, यही तो। अब देखो तो यहाँ पे B का वैल्यूज़ कुछ दिया हुआ है क्या, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं दिया हुआ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 पे 40 यहाँ रखेंगे तो 6 4 मतलब B का वैल्यू 4 होगा, तब 8 से ये कटेगा, ओके। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, ठीक है। देखो तो A का 6 और 1 7, 7 और A तो -7 -1। देखो तो यहाँ पे कितना होगा, 14 माइनस A आएगा। तो A का वैल्यू क्या पुट करें कि 11 से कट जाना चाहिए, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे। A का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3, तब जाके 14 - 3 आएगा 11। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब B का वैल्यू 4 पूछा क्या था, B के पावर में 4 पूछा था, B के पावर में A, तो B का पावर में तो मतलब B का वैल्यू कितना है, 4 है। 4 के पावर में A का मतलब 3 हो गया, 4 के पावर 3 मतलब 64। B इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है 7x 7 9 2 5 1 y 8 बोला 36 से डिविजिबल है। तो 36 को लोग ब्रेक कर देंगे 4 × 9 में। अब देखो कि 4 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, होता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो मैक्सिमम टर्म पूछा है y का, ठीक है, कि y का लार्जेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब देखो तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो भी कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। तो मैक्सिमम टर्म क्या हो सकता है, 9, देखो पे 8 रखेंगे तो कट जाएगा मैक्सिमम टर्म। 2 रखेंगे तो भी, लेकिन मैक्सिमम पूछा है तो 8 होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि 2 रखेंगे तो भी कटेगा 4 से 28, तो ये होगा y का वैल्यू 8, ठीक है। अब देखो x का टर्म निकालना है तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। 2 तो 9 ऐसे कट गया, 7 दोनों कट गया ना। अब देखो आप यहाँ पे कि और क्या क्या कट सकता है। देखो तो 8 और 1 9 कट रहा है। देखो तो 8 5 13, 13 और 7 20, तो 20 + x हम क्या पुट करके 9 से कट जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7। हाँ बिल्कुल 7 होगा, ठीक है, 27 7। तो x का वैल्यू 7 मतलब 7 का स्क्वायर 49, अब 49 और 10 490। y का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 होगा। इसको 3 से मल्टीपल करेंगे ना, इतना आएगा। तो देखो तो 10 में दोगे तो 8, 18 में 9 गया तो 9, 3 में ये 2, 298 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ओके। आगे देखते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है 88 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। 9m 2 3 6 5 n 48 बोल रहा है ये 88 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए ये कितना होगा, तो n का सबसे मिनिमम वैल्यू पूछा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। और 88 से डिविजिबल बोल रहा है, मतलब 8 × 11 से लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अब देखो यदि n का वैल्यू हम यदि 0 रखेंगे
तो भी ये 8 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का टर्म पूछा हुआ है और आंसर 0 में नहीं दिया हुआ है, मतलब n का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू हम लोग, और फिर मजबूरी में लोग 8 ही पुट करना पड़ेगा। नहीं 8 क्यों पुट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे यदि 1 पुट करते हैं हम लोग तो 6 नहीं जाएगा, 2 बार में, हाँ 2 बिल्कुल पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 या 24, 8 के 8 कट जा रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग 11 से हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और m का वैल्यू निकालते हैं। अब देखो आप यहाँ पे कि 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27। देखो m का यहाँ पे 3 5 3 8, 8 4 12। ठीक है, तो 12 प्लस m, इसको माइनस करेंगे तो इतना आएगा। देखो ये कितना देगा, 15 माइनस m। अब 15 में क्या माइनस करेंगे कि कटना चाहिए, तो m का वैल्यू 4 होगा, तब तो 11 आएगा ना। तो n का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर पूछा था 16, एंड देन n का स्क्वायर पूछा था 2 का स्क्वायर 4, 16 चौक 64, 20 का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो दिया हुआ है बोल रहा है कि ये 22 से डिविजिबल है। ठीक है, 22 मतलब 2 × 11 से डिविजिबल है, लेकिन बोल रहा है कि बट नॉट डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे कि बोल रहा है कौन सा 5 से डिविजिबल नहीं है और 22 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब देखो आप एक चीज़, ये तो 5 से डिविजिबल है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये पॉसिबल है। अब देखो आप यहाँ पे कि 2 × 11 से हम लोग चेक करते हैं कि 2 से कौन सा डिविजिबल है। देखो तो 2 से a और c डिविजिबल है, c नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 है, और 2 के लिए लास्ट में 2 का मल्टीपल और 0 का होना ज़रूरी है। अब देखो तो a और c में हमको 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो तो 4 2 6, 6 5 11। ठीक है, 8 से देखो तो 8 0 8 3 11, हाँ ये 11 से कट रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी चेक कर लेते फिर भी एक बार, 4 2 6, 6 5 11। देखो तो 6 2 8, 8 3 11, अरे ये भी 11 आ रहा है, तो 0। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। देखो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सा है, 2 3 4 6, देखो ये सी सबसे बड़ा है, तो सी आंसर होगा। देखो इस तरह में लगभग लोग गलत करेंगे, किसी एक ऑप्शन को चेक करके आगे निकल जाएंगे। और यहाँ बोला है सबसे बड़ी संख्या, दोनों का दोनों क्या है, 22 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल नहीं है, दोनों है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ 0 हटा के 6 कर दिया है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। देखो तो 8 क्रमागत संख्याओं की औसत 28 है ना, तो इसका मतलब ये है कि इधर 4 होगा और इधर 4 होगा और बीच में ये नंबर है, एवरेज मतलब बीच होता है। तो यदि विषम संख्या है तो 29 होगा, यहाँ पे यहाँ 31 होगा, यहाँ 33 होगा और यहाँ पे 35 होगा। इधर कितना होगा, 29 के बाद इधर 27 होगा, 25 होगा, 23 होगा, 21 होगा। और पूछा है सबसे छोटी सबसे बड़ी का सम, तो 21 और 35, 5 और 6 3 2 5, 56 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संख्या n को यदि 6 से डिवाइड किया जाता है तो बोल रहा है कि रिमाइंडर 2 बचता है। अब एक चीज़ बात बताओ, यदि n को हम लोग कुछ मान लेते हैं 8, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पुट कर दो, 8 का स्क्वायर 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 2 ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 के 6, 1 गया, 6 12, 2 आएगा, तो 2 इसका सही आंसर होगा। आगे संख्या बोल रहा है कि 2 संख्याएं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है प्रत्येक को 6 से डिवाइड किया जाता है, तो शेष पर जो भी आता है R1 और R2 आता है। अब देखो यदि 6 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ 5 टू द पावर 16 है और एक 5 टू द पावर 24 है, 25 है, ये 16 है। ठीक है, देखो आप यदि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 6 तो -1 का पावर में 16 तो 1 ही ना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखो यदि -1 का पावर में तो -1 आ जाएगा। अब 6 -1 मतलब 5 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। देखो जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको आपको सही से देखना पड़ेगा वो कैसे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया, यदि इसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं ना, और इसको यदि 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो है ना 5 के जगह पे क्या आएगा, -1 आएगा, बिल्कुल आया क्योंकि 5 छोटा है। ठीक है, और इसके पावर में 16, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा क्योंकि पावर में क्या है, इवन नंबर है। कभी भी माइनस के पावर में तो इवन नंबर है
तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो यदि 6 यहाँ पे देखो तो ये -1 के पावर में 25 है और इसका जो पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो -1/6 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग जो डिविजर होता है उससे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 6 - 1 मतलब 5, तो इसमें रिमाइंडर कितना 5 आएगा। R1 इतना आया, R2 इतना आया। अब बोल रहा है कि R1 + R2 मतलब 5 और 1 6 बाय R2 मतलब 6/5, 6/5 आंसर है, डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं भाई, बोल रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए कि जो संख्या है इतना वो 6 से डिविजिबल होगा। के 5320 के 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये हुआ 2 × 3 से, तो के का वैल्यू जो भी होगा वो 0 होगा या 2 का मल्टीपल होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये काट दो, ये काट दो, ये दो में से एक होगा, ठीक है। अब देखो यदि किसी वैल्यू को मान लो वो 2 रख लेते, ठीक है। अब पुट करके देख लेते कि क्या 3 को सेटिस्फाई कर रहा है सम ऑफ डिजिट। देखो 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, बिल्कुल। और 18 और 2 कितना 20, नहीं 3 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे के का वैल्यू 2 नहीं रख के हम लोग क्या करेंगे कि 4 रख देंगे, ठीक है। 4 रख के देखते हैं हम लोग। अब देखो आप यहाँ पे 6 4 10, 10 2 12, 3 से कट रहा है, ख़त्म हो गया। 5 3 8, 8 4 12, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप समझ में आया, के का वैल्यू निकालने बोला था, यहाँ पे नंबर दिया हुआ था, बोला 6 से डिविजिबिलिटी। तो 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे देखो जो नंबर दिया हुआ है ना, वो 2 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल होगा। और लास्ट में के दिया हुआ है, मतलब 7 और 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है ये नंबर दिया हुआ है 3426 के। बोल रहा है यदि संख्या 6 से डिवाइड है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो यदि 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिवाइड, ठीक है, तो 6 से डिविजिबल मतलब कितना, 2 × 3 से डिविजिबल। तो के का वैल्यू जो भी होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो ये काट दो, ये काट दो, बच गई ये। देखो तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, मान लो 6 पुट करते हैं, तो देखते हैं, क्योंकि 6 और 4 दोनों में 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, का यूनिट डिजिट यही होना चाहिए। तो देखिए 3 से कट रहा है तो 6 6 12 खत्म हो गया, 4 2 6 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, यही आंसर होगा, यही होगा 6 होगा, ठीक है। 20 का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। नंबर 18 बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सा है, लिस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। बोल रहा है कि विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 3 10 18 20। बोल रहा है जो 2 3 10 18 20 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो आंसर जो भी होगा वो तो एक स्क्वायर ना होगा। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये 30 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर है। अब देखो आप यहाँ पे कि इससे कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। इससे कंप्लीट डिविजिबल तो वही नंबर ना होगा जिसका लास्ट में 0 होगा। 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 0 है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस पर कुछ था ही नहीं। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। बोल रहा है दैट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 8 15। बोल रहा है कि छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो और प्रत्येक संख्या 6 8 15 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला बात तो पहले ही बोल दिया कि स्क्वायर होगा, चारों ऑप्शन स्क्वायर में है, ठीक है। तो देखो आप स्क्वायर में है तो 6 8 और 15 से कटना चाहिए। तो क्या ये कटेगा, कभी नहीं कटेगा 15 से, लास्ट में 1 है। क्या ये कटेगा, कभी नहीं कटेगा 15 से, ये कट रहा है। अब देखो आप इसको हम लोग चेक करेंगे, क्या ये 8, देखो तो 8 से कटेगा, ये लास्ट में 5 है, कभी नहीं कटेगा, तो ये आंसर होगा। 8 से डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। यार 8 में तुम्हारा 2 भी छुपा हुआ है, तो 2 के हिसाब से तो लास्ट में तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 8 से तो कटेगा नहीं कटेगा ये, ठीक है। 6 दिया हुआ है तो 2 × 3, यहाँ भी 2 है, तो सवाल ही नहीं उठता कि इससे कटेगा ये। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम पूछा है। बोल रहा है कि विच में रिप्लेस के इन द नंबर जो भी दिया हुआ है टू मेक इट डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ बोलता है के को के की जगह पे कौन सा वैल्यूज़ पुट करें कि बोला कि 6 से एक डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे अब बोला है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, ओके। तो 3 2 8 1 के 6,
तो k का वैल्यूज़ निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों को प्लस करके दिखना है, ठीक है, वही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी बोला है, मतलब 2 गुना 3, यही तो 2 से डिविजिबिलिटी लास्ट का जो यूनिट डिजिट वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो है। 3 से चेक करते हैं, देखो तो 8 और 1 9 कट जा रहा है, ठीक है, 3 2 5 और 6 5 11, तो 11 प्लस के। अब मिनिमम वैल्यू क्या रखें, तो के का मिनिमम वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, 12 आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 9 नहीं 8 नहीं 7 रख सकते हैं, 11 7 18 जो 3 से कट रहा है, ठीक है। अब दोनों को जो सम होगा 7 और 1 8 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ बोल रहा है कि 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग जो उन्हें 6 12 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या है जब उन्हें 6 12 16 से डिवाइड किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो जब इससे डिवाइड किया जाता है कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो सबसे पहले बात इनका एलसीएम निकालेंगे। 6 12 का एलसीएम 12 आएगा, 12 और 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 400 से 500 का बीच में वो नंबर लाई करता है, ठीक है। तो जो भी होगा वो तो 48 का मल्टीपल ही ना होगा। अब देखो तो 48 को 10 से गुना करेंगे तो 480 आ रहा है, तो एक बार 9 से गुना करते देखते इससे कम आया क्या, पहले 8 से कर लेते हैं। 8 8 64 के 4 6 8 चौक 32 और 6 38, ये 400 से बहुत कम आ गया। 9 8 72 का 2 7 9 चौक 36 और 7 9 जगह 43, देखो तो आया तो आ तो गया 432, 400 और 500 के बीच में। इसमें फिर से 48 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 8 2 10 का 0, 4 3 7 और 1 8 4, फिर इसमें 48 प्लस करेंगे तो ये 520 हो जाएगा, जो 500 से बाहर चला जाएगा। तो यही 2 नंबर है, यही वो 2 नंबर है, ठीक है। और बोल रहा है कि संख्याओं का योग पूछा है, देखो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 3 11 के 1, 4 4 8 1 9, 912, तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि 10 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है 72 से डिविजिबल है, तो y का जो न्यूनतम मान के लिए ये कितना है। कितना बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको आप खुद कर लो, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। 72 दिया हुआ मतलब 8 × 9 से चेक करना है। 8 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट का 3 डिजिट और 9 का सम ऑफ डिजिट्स वेरीफाई कर लो आप, देख करके कौन सा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 3 भिन्न दिया हुआ है, XYZ जो भी दिया हुआ है इस प्रकार से दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो x का वैल्यू है y से बड़ा, y z से बड़ा है, ठीक है। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से डिवाइड किया जाता है, सबसे छोटा कौन है, z है, सबसे बड़ा कौन है, x है, डिवाइड किया जाता है तो परिणाम 9/16 होता है, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो 9/16 है ये y से इतना अधिक है, ये जो 9/16 है बोल रहा है ये y से अधिक है, कितना 0.0625। देखो ये जो 0.0625 है ना, इसको जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 2 बार आएगा। देखो तो 25 चौक 100 25 बार में कट जा रहा है, फिर 25 चौक 100 मतलब 1/16 आएगा। कितना आएगा, 1/16 आएगा। तो ये कितना आया, 1/16। अब देखो तो y का इधर ले आएंगे तो y प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 9 में एक जगह तो 8 8/16। y का वैल्यू 8/16 मतलब 8 8 8/16, y का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे कि यदि y का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है x + y + z, ठीक है, और x + z का वैल्यू ही निकालने बोला है। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया है 1/2, तो कितना हो जाएगा x + z, y को उधर ले जाएंगे, बाद में 24 और 3 27, 27/12 माइनस y मतलब -1/2। देखो तो नीचे इक्वल करेंगे तो उसको 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 दूनी 12, इसको 6 से मल्टीपल करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 के 6, ये सब कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। तो देखो 27 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/12 बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि यदि इसका वैल्यू आया है इतना, इसको 3 से काटेंगे तो 3 से 21, 3 चौक 12, तो 7/4 आ रहा है x + z। अब देखो आप यहाँ पे पूछा क्या था, यही तो पूछा ही था, इसमें को कुछ देखना ही नहीं है, सही तो होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो कंडीशन दिया था इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ठीक है। देखो आगे बोला कि यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 65 है
और उनके गुणनफल का वर्गमूल। तो धनात्मक संख्याओं, देखो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 65 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि x प्लस वाई 65 बोल रहा है, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो उनके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट है वो दिया हुआ है 26। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा और इधर आ जाएगा 676 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो उनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। देखो तो हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा इसको सॉल्व करना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको 26 गुना 26 होगा ये, और 26 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 2, फिर 13 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो तो ये 65 आना चाहिए। एक्स और वाई को इस तरीके से चेंज कर दो। देखो तो कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 13 चौक 52, तो 13 का 13 गुना 52 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो तो x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू यदि 52 रखें, दोनों को जोड़ने में 65 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका जो रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 1/13 प्लस 1/52 होगा। इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर 4 नीचे 52 आएगा, बिल्कुल आएगा। जो 4 और 1 5, 5/52 इसका आंसर आएगा। तो सी इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन से 125 दिया हुआ है, x का वैल्यूज़ ये दिया हुआ है, बोल रहा है x का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो ये जो पावर में दिया हुआ है इतना इतना, तो उतना तो निकालना पॉसिबल नहीं है। इसमें लगता है साइक्लिसिटी लगता है। इसमें होता ये है ना कि हम लोग ये देखते हैं कि जैसे 2 है तो 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो फिर 8 आएगा, फिर 8 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 32 आएगा। क्या ये 4 टर्म्स में आया ये 2 लास्ट में? हाँ बिल्कुल आया है। तो वही होता है कि हर एक नंबर को जब हम लोग मल्टीपल करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो रिपीट होता है। जैसे 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9, 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 27, 27 को 3 से 81, 81 को 3 से मल्टीपल करेंगे 243 आएगा। कितना आएगा? 243 आया लास्ट में 3। इसी तरह से हर नंबर का जो रिपीटेशन होता है ना वो 4 होता है। कितना होता है? साइक्लिसिटी 4 होता है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे 1 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, इसके पावर में आप 1000, 1200 कुछ भी कर दो ये उतना ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों का साइक्लिसिटी छोटा होता है, 2 होता है। आपको उतना नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि हर नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है। ठीक है, 165 का सिर्फ ध्यान रख लेना कि इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। बाकी सारे नंबर का साइक्लिसिटी कितना होता है? 4 होता है। तो मान लो कि यहाँ पे जैसे कि 2 के पावर में 25 लिखा हुआ है, तो हम तो उतना तो करने नहीं जाएंगे। यदि हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे इसके पावर को। तो 4 छक 24, 2 के पावर में कितना आ जाएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 4 छक 24, 24 मतलब 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, तो 2 के पावर में 1 बचा तो 2 होगा। ये यहाँ 26 आता ना, तो 4 के इसको यदि डिवाइड करेंगे 4 छक 24, 2, तो 2 के पावर में 2 मतलब 4 आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ऐसे निकालते हैं यदि पावर में दिया हुआ है तो। और मान लो जब 2 के पावर में 4 रहता तो इसको 4 से इसको 8 रहता, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और जब कंप्लीट कोई चीज़ डिवाइड होता है ना तो उसका साइक्लिसिटी वही 4 टर्म में जो आ रहा है वही होता है। जैसे कि 2 का पावर जब 4 टर्म करेंगे तो जो भी आएगा, 2 आ रहा तो 2 होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे, उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखो नेक्स्ट जो है आपका ये दिया हुआ है 433 के पावर में 24, मतलब कि इसको 4 से काटेंगे 4 छक 24 कंप्लीट कट जा रहा है ना। देखो तो 3 जो है इसके पावर में लोग 4 कर देंगे। क्या करेंगे? 4 कर देंगे। देखो जो साइक्लिसिटी था वो 4 टर्म के बाद आता था, तो 5वें टर्म में आता था। ठीक है, तो साइक्लिसिटी 4 है, लेकिन जब इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24 कट गया। 3 के पावर में 4 करेंगे तो 81 आता है। कितना आता है? 81 आता है। आप देख लेना, 3 के पावर में 4 करके तुम देख लेना कितना आएगा? 81 आएगा। तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। 81 मतलब 1 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो चरनम 36, 2 बचा है, तो 7 के पावर में 2 करेंगे तो 49, लास्ट में 9 आएगा। इसको देखो 4 से करेंगे 13 चक 52, 2 बचा है, 6 के पावर में कुछ भी कर दो 6 ही आएगा। 6 और 1 7, 7 में 9 जाएगा, कितना होगा? तो ये तो माइनस होगा नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर होगा इसके आगे, तो इससे तो इसको 1 कैरी यहाँ मिलेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो जो साइक्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है,
यहाँ पे जो बात है कि हर एक नंबर का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है, ठीक है, कि चौथे नंबर के बाद वो रिपीट होता है। तो जब भी कोई कंप्लीट कट जाता है ना, तो उसके पावर में लोग 4 लिख करके उसको 4 बार मल्टीपल करके निकाल देते हैं। जैसे हम मान लो को 24 था तो 4 से कट जा रहा है, तो 4 से जब कट जा रहा है ना, तो 3 के पावर में 4 कर देंगे, और 3 के पावर में 4 आता है 81। कितना आता है 81, तो वही मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। देखो तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36, 2 बचा रिमाइंडर, तो 7 के पावर में 2 मतलब 49, लास्ट में 9 आया, और 6 के पावर में कुछ भी कर तो 6 आएगा, 6 और 1 7, तो 7 में तो हो जाएगा नहीं, तो इसके आगे जरूर A B C D कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना, तो यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो 17 में 9 जाएगा, कितना होगा 8 होगा। ओके, तो यहाँ तक भाई ये सेशन कंप्लीट होता है। हम लोग टोटल जो है 125 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये आपका हाँ ये आपका 5वां क्लास है, ठीक है। तो बाकी का जो वीडियोस का लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिन्हें देखना है देख लेना, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।